अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और पुरानी जो फेडरल की बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन था और ये अक्सर पेपर में आया होता था एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये 3 टर्म के लिए पूछा जाए तो ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये पेपर में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो बहुत तवज्जो से आपने इसको समझना है। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने उसको जो है अच्छे से समझना है। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो उस एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ही ये होगा कि मैक्सिमम जो है आपकी कन्फ्यूजन्स दूर की जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो कि जिससे रेलिवेंट हमने चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है। HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P एंड Q, HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल कौन कौन से P एंड Q विल बी द सेम होगा एज दैट ऑफ MP एंड NQ। ठीक है, अब ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ जब हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया, तो उससे पहले मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, तो दोबारा से मैं इसको नहीं बताऊँगा। वेयर M एंड N आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। तो अगर आपको नहीं पता तो आप पहले जाके वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी एक्सरसाइज का 4.4 का वो देखें, तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द HCF वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी डिवाइज़र। ठीक है, और डिवाइडेंट कह लें या डिवाइडेंट कह लें, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। किसको? डिवाइज़र को या फिर डिविडेंड को। ठीक है, बाय एनी सूटेबल नंबर, किसी भी सूटेबल नंबर से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब है? जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, जब मैं ये वाला प्रोसीजर करूँगा तो वहाँ पे इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आगे देखें, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड, कि हम ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही डिवाइड कर सकते हैं बाय वेरिएबल, यानी वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। हम किस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? कांस्टेंट नंबर से। ठीक है, किस किस को? डिवाइज़र को और डिवाइडेंड को। तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ये डिवाइड लिखा होता है, और यहाँ पे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं डिविडेंट या डिवाइडेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल जो है कि डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारा इन डिटेल आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है और किस तरह से आके इसको कंटिन्यू करना है। अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो मेथड जो है वो आपके पास होना चाहिए, नोट होना चाहिए। ठीक है, बल्कि वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी बुक में भी नोट है पेज नंबर 78 पे, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाता जाऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये देखना है, ये जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं क्या ये किसी एक ख़ास ऑर्डर में लिखे हुए हैं? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन ग्रेटर एक्सपोनेंट से स्मॉलर एक्सपोनेंट की तरफ, तो बिल्कुल लिखे हुए हैं। देखें, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर, यहाँ पे 2 पावर, 1 पावर और 0 पावर। ठीक है, अच्छा, डिवाइड करने के लिए आपने क्या करना है? पहला स्टेप तो ये चेक कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो स्मॉलर डिग्री वाली टर्म होगी, स्मॉलर डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इसको आप बाहर लिखेंगे और इसको आप अंदर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस तरह से कर रहे हैं डिवाइड, इस तरह से, तो इसमें तो हमने टेबल पढ़ने होते हैं। अब इसमें क्या करना होगा? मतलब मुझे वो नंबर चाहिए जिससे मैंने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा थोड़ा इस तरह फ़र्क करेंगे, तो वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। स्टेप 1 देखें, आपने यहाँ से पहली टर्म सेलेक्ट कर लें, यानी डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइडर की फर्स्ट टर्म, इनको कर देना डिवाइड। A3 डिवाइड बाय A स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? A। ये A को आपने लिख देना इधर। वैसे ये जो प्रोसीजर होता है ना, इधर भी ऐसे सिंपल बना होता है। ये जो क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ये साइड पे लिखना होता है ऐसे वाले मेथड में, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है। आप साइड पे लिखें, ऊपर लिखें, कोई इशू नहीं है आपका। दोनों सूरतों में क्या होगा? क्वेश्चन सही होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब जब सबसे पहले मसला ये होता है कि ये नंबर ढूंढना है। वो नंबर कैसे ढूंढना है दोबारा से बता देता हूँ। डिविडेंड का फर्स्ट एलिमेंट, डिवाइडर का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? ये जो आंसर आया दैट इज़ A, इसको बाहर वाली सब टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें A पावर 3, इसको इससे करें आप A पावर 2,
और a को जब -2 से करेंगे -2 है। अब इसको इधर लिख देंगे a पावर 3 a पावर 2 -2। इस बात का ख्याल रहे कि a पावर 3 के नीचे a पावर 3, a पावर 2 के नीचे a पावर 2, a पावर 1 के नीचे a पावर 1। अब इनके साइन चेंज करने हैं। ये पहले से इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर आपने ये लाइन लगानी है साइन चेंज करने के बाद। अच्छा, जो मैंने साइन चेंज किया ना, मैं ज़रा उनको सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये साइन है, जो न्यू साइन अब ये है, वो पुराने वाले ख़त्म हो गए और ये फर्स्ट टर्म आपकी कट हो जाएगी। अगर आप सही कर रहे होंगे प्रोसीजर SCF बाय डिवीजन मेथड, तो हर स्टेप में आपका जो है पहली टर्म कैंसिल हुआ करेगी, ठीक है। अच्छा, बाकी देखें, प्लस का 2 और माइनस का 1 तो ये आ गया a स्क्वायर। इसी तरह प्लस का 1 और प्लस का 2 इतना हो गया प्लस 3a और प्लस 2 वैसे। अब ये देखें a स्क्वायर है और ये भी क्या है, a स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कब आपने कंटिन्यू करना है और कब कंटिन्यू नहीं करना। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर जो कि इक्वल एक्सपोनेंट है, तो आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर ये जो आंसर है डिविडेंड वाला, ये अगर स्मॉलर हो जाए किससे, डिवाइजर से, यानी अगर इसकी डिग्री होती 1, मतलब अगर ये टर्म ना होती, कुछ ऐसे होता, तो फिर आप इसको क्या बना लेते, डिवाइज़र, इसको क्या बना लेते, डिविडेंड। इस तरह से फिर इसको कंटिन्यू करना था, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जांपल में समझाया था, ठीक है। अब सेम, अब बिल्कुल ओके है, इसकी डिग्री 2 है, या तो इसकी डिग्री इसके इक्वल होनी चाहिए, अंदर वाले की डिविडेंड की ग्रेटर होनी चाहिए। अच्छा जी, थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। अगेन फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करेंगे डिविडेंड की, और यहाँ से डिवाइडर की फर्स्ट टर्म, इनको डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि वो हमें नंबर मिले जहाँ तक हमने टेबल पढ़ना है। अब ये जो 1 आया है, इसको यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब इस 1 को क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली तीनों टर्म के साथ। तो आपको पता है मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगी, वही टर्म्स ही आएगी, a स्क्वायर प्लस a -2। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वही नंबर्स ही आते हैं। अभी नंबर्स को यहाँ पे लिख देंगे, इधर आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस a और यहाँ पे -2। अब इनके साइंस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसके साथ प्लस है तो अब आ जाएगा माइनस, ये प्लस, फिर लाइन लगा दें आप, ठीक है। ये हो गया। मैं इनको सर्कल इस वजह से कर रहा था कि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये देखें, ये प्लस का और ये माइनस का कट हो गए। 3a में से a माइनस किया तो कितना आ गया, 2a, और ये +2 और +2 कितना हो गया, +4, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, a + 2, ठीक हो गया जी। अब आप देखें जी, इस 2 को मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूंगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इग्नोर लिख लेते हैं, इग्नोर 2 को इग्नोर कर देते हैं। क्यों 2 को इग्नोर करेंगे, ये अगर हम ना इग्नोर करें तो क्या ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं होगा। हम अपनी आसानी के लिए इसको इग्नोर कर रहे हैं। हमने ये देखें, ये जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन माना है। मिसाल के तौर पर ये एक नंबर 9 है और ये एक नंबर 18 है, इन दोनों का जो HCF है ना वो है 9, ठीक है। अब अगर इस नंबर को मैं जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 से, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, यानी कि इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 से और इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या तब भी इसका HCF यही रहेगा 9 या चेंज हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर यही HCF रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको तो मल्टीप्लाई करवाया किसी नंबर से, लेकिन हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 को इग्नोर कर देंगे तो बाकी रह गया a + 2। अब देखें इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2। अब ये तो स्मॉलर हो गया, तो जब ये स्मॉलर हो जाए आपने इसको एज ए डिवाइज़र यूज़ करना है और इसको एज ए डिविडेंड यूज़ करना है, ठीक है। अब अगेन दोबारा प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे, तो रफ वर्क यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर से अगेन फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करेंगे, बल्कि इसके साथ ही मैं करता हूँ, यहाँ पे रफ वर्क करते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करते हैं a स्क्वायर और बाहर से भी फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा a। अब ये जो आपके पास आंसर आया ना, इस a को आपने लिख देना है यहाँ पे, ठीक हो गया, a को लिख देना यहाँ पे। अब ये जो a आया इसको बाहर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिखना है, फिर उस आंसर को बाहर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे अंदर लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर + 2a, तो इधर लिख देंगे a स्क्वायर + 2a। साइन चेंज करेंगे इनके, तो इसके साथ पहले से प्लस है तो न्यू साइन माइनस हो जाएगा, इसके साथ पहले प्लस है, न्यू साइन माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए कट हो गया, क्या बच गया बाकी, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का a और -2। अब अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं,
नहीं कॉमन लेना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, तो मैं कॉमन नहीं ले रहा, ठीक है। अब ये देखें, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इसी को इसी तरह ही कंटिन्यू करेंगे या अगेन इस तरह ब्रेक करेंगे, तो क्या आंसर होगा आपका? हम इसको इसी तरह ही कंटिन्यू करें क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो अब रफ वर्क में नेक्स्ट स्टेप होगा, ये स्टेप नंबर 5 था, ये स्टेप नंबर 6 था, अब ये स्टेप नंबर 7। -a को मैं डिवाइड करूँगा a के साथ, क्या आंसर आएगा? -1। अब ये जो -1 है इसको आप लिखें यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दें। अब -1 को स्टेप नंबर 8 में आपने क्या करना है, बाहर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -a -2, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना -a -2। अब इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट हो गया। अब ये देखें 0, अगर आपने सही किया होगा डिवीजन मेथड वाला क्वेश्चन तो आपका रिमाइंडर जो है वो लाजमी तौर पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब इसको 0 बनाने वाला कौन है? ये वाला फैक्टर, ये मतलब इन दी एंड आपका डिवाइज़र यही है ना जो कि 0 बना रहा है, इसी से डिवाइड करने से 0 आया ना, मतलब ये भी डिवाइज़र था स्टार्ट पे लेकिन इससे 0 तो नहीं आया, इससे 0 आया। तो मतलब हम SCF उसको कहेंगे जो कि जिसने 0 बनाया है, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने SCF वाला टॉपिक आपको इन डिटेल समझाया था तो उधर मैंने SCF का एक और भी नाम दिया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक ऐसा डिवाइज़र है, ठीक है, एक ऐसा ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है जिससे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब ये जो a+2 है ये इन दोनों गिवन पॉलिनोमियल का क्या है? SCF है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ आया होगा, और यही सेम प्रोसीजर बार बार हमने तमाम क्वेश्चन में क्या करना है? रिवाइज़ करना है। तो आई होप कि आपको कोई थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी, ठीक है। बाकी हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं हर वीडियो में जो है वो डेवलप होते जाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।